मैडम बाहर से बहुत शिकायतें आ रही हैं। हाँ? कि कोई पुलिस वाला है जो घूम घूम कर गरीबों से हफ्ता वसूल रहा है। और मैडम कोई गरीब आदमी अगर हफ्ता नहीं दे पा रहा तो वो इंस्पेक्टर मार भी रहा है। मैडम हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज मैं खुद अपनी पहचान छुपाकर और एक साधारण कपड़े पहनकर मार्केट जाऊंगी और उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। चाचा, आज तो फुल्की जबरदस्त बनी है। अरे बेटा, प्यार से बनाई है, अच्छी तो बनेगी ही। चाचा, फुल्की कैसे बेच रहे हैं? क्या फुल्की ताजा है? हाँ बिटिया, बिल्कुल ताजा है, अभी अभी बनाई है, चाहो तो चख के देख लो। ठीक है चाचा, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। हाँ मैडम, बताओ तीखा या मीठा खाओगी? एकदम तीखा बनाओ, ऐसा कि स्वाद आ जाए। बस मैडम, अभी देखो। थैंक यू अंकल। इट लुक्स वंडरफुल। क्यों रे रामू, तेरा ठेला आज फिर यहाँ खड़ा हो गया। कितनी बार कहा है कि सड़क पे कारोबार मत करना, लेकिन तू तो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तेरा भी कुछ बिगाड़ना पड़ेगा। तुझे पता है ना, जो मेरी सुनता नहीं उसका क्या होता है। ये तेरा रोज का ड्रामा हो गया है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल अब जल्दी से 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो तेरा भी हाल वैसा ही कर दूंगा जैसे कल उस महिला का किया था। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं, अभी पहली बोनी भी ठीक से नहीं हुई। शाम तक जो बनेगा मैं थाने में दे दूंगा साहब, कृपा करके अभी के लिए छोड़ दो। शाम तक हमें मूर्ख समझा है क्या? तू हमें शाम तक रुकवाएगा? पैसा जोड़कर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखता हूँ और आपने मेरी मेहनत एक पल में उजाड़ दी। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की कमाई को इस तरह ठोकर मारते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं आती? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? ज्यादा हंगामा मत करो, नहीं तो तुम्हारी तरह के लोगों के लिए हमारे पास रास्ता है। मैडम नई नई इस शहर में आई है, इसे पता नहीं इंस्पेक्टर सिंह साहब कौन है। मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको ये अधिकार दिया कि आप किसी की कमाई को ऐसे नष्ट कर दें? ये गरीबों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? बोल रही हो और बोलेगी? तुझे एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का परिणाम। साहब बोलो। दो आगे। अभी इसे थाने घसीट कर ले चलते हैं। हाँ ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी हेकड़ी निकालेंगे। चल चुपचाप अंदर, आज तुझे बताएंगे कि पुलिस से बहस कैसे नहीं की जाती। अब ये महिला तो बहुत होशियार निकली। लगता है किसी अमीर घर की है। अरे नहीं रे, अमीर घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग के आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। थाने ले चलो, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। अभी इसे पता नहीं है कि इंस्पेक्टर सिंह साहब की सख्ती के आगे कोई टिका नहीं रहता। चल चुपचाप अंदर डालो इसे लॉकअप में। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। तो मैडम, समाज सुधारक कैसा लगा? हमारा सरकारी मेहमान। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का लेक्चर मुझे मत दो। चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में रुकावट डाली और नशे में चूर होकर शोर मचाया। साइन कर और यहां से निकल जा। मैं किसी झूठे कागज पे साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी तब ठीक है,
यहीं रात भर मच्छर काटेंगे, तब दिमाग ठीक आएगा। फिर दूसरा उपाय भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी, ठीक है? यादव, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का नतीजा क्या होता है। चल बाहर आ। मैंने कहा ना मैं निर्दोष हूँ। अबे सुनती नहीं क्या? साहब बुला रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये तुम गलत कर रहे हो, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। पड़ी आई न्याय की देवी बनकर। चल, अब तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं। अब बोल, साइन करेगी या फिर हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ताकि तेरी समाज सेवा की हकीकत सामने आ जाए। मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक घाव का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू एक सड़क साफ औरत लेगी। तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी हंगामा करती है। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर सिंह? और ये महिला कौन है? और ये शोर क्यों मचाया हैगा? सर, ये महिला बहुत बदतमीज है। सड़क पर उपद्रव कर रही थी, सरकारी काम में रुकावट भी डाल रही थी। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो एक महिला पर? नहीं सर, वो बहुत चालाक है सर। अधिकारी, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल के रात में एक महिला को इस तरह सताना गैर कानूनी है। बिना सबूत के तूने इसे क्यों बंद किया है? सर वो गवाह है। ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और सिंह सुनो, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। यादव सुनो, जो 4-5 दिन का बचा खाना है उसे ले जाके उस लड़की को दे दो। जब वो सड़ा खाना खाएगी तो कल सुबह तक उसकी सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी। समझ गए? ठीक है सर, जैसा आप कहें। अबे आज तेरी किस्मत चमक गई। चल, तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार है? कल रात का ड्रामा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई बेवकूफ आ ही जाता है। अरे चल निकल यहां से। मैडम आप पे क्या इल्जाम लगाया गया है? कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई समाचार कक्ष नहीं। चल बे महिला, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा ड्रामा मत कर। इंस्पेक्टर सिंह, कांस्टेबल यादव, कांस्टेबल अशोक यादव, कांस्टेबल जैन और कांस्टेबल गुप्ता। अरे तू कौन है बे? अभी भी चुप हो जा। तुझे पता है किसके सामने नाम ले रही है? अबे फोन छीन ले इसका, ये किसी के पास फोन करने जा रही है। अपनी जगह पे खड़े रहो। कांस्टेबल यादव। हेलो हेलो हेलो, कमिश्नर साहब से बात कराओ। कहिए रिया शर्मा लाइन पे है। जी मैडम, 1 मिनट। रिया जी, आप सब ठीक हो? आपने इस नंबर पे फोन किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं। मैं इस समय कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमानन वासी थी, रात भर आपके लॉकअप में बिताई है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप? इंस्पेक्टर राजेश से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पे हाथ भी उठाया था।
बाकायदा हथकड़ी डाल के मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी आंतरिक जांच टीम के साथ यहाँ पहुंचे और हाँ, एसएसपी मेहता साहब को भी साथ लाएं। यहाँ व्यवस्था में बहुत गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हमसे भूल हो गई मैडम, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दो। धैर्य रखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। खड़े हो जाओ तुम सब, मैं भी देखूं तुम्हारी गुंडागर्दी। सब खड़े हो जाओ। Go, go, move! This way, hurry up! कमिश्नर साहब आ गए, सावधान! कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस साधारण लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर सिंह ने मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के पक्ष में आवाज उठाई। मैडम मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा कि मैंने कोई अपराध किया था, तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं एक साधारण महिला लग रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर सिंह, कांस्टेबल यादव और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ निलंबन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पे हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने, डराने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हाँ, रामू चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की सैलरी से की जाएगी। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी का क्या होगा? मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब रामू के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चों का ध्यान आया था? कमिश्नर साहब, बाहर मीडिया खड़ा है, इन सब चोरों को, इन पुलिस वालों को हथकड़ी लगाकर सबके सामने लाओ। पूरी भारतीय जनता को इनके चेहरे और हकीकत दिखाओ, ताकि कोई आगे साहस न करे, किसी महिला पर हाथ न उठाएं, गरीब को परेशान न करें, किसी की कमाई न उजाड़ें, किसी निर्दोष को जेल में न बंद करें। चलो इंस्पेक्टर, बहुत हो गया तेरा खेल। तेरे कारण आज मुझे शर्मसार होना पड़ा। Move it! Get in the car now! Madam, look here. Just one question. Are the allegations true? अंदर क्या हुआ मैडम? आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो इसका विरोध करें। जय हिंद, जय भारत।